दिखाना चाहूंगा आपको कि कुछ तस्वीरें यहाँ पर क्योंकि अब हलचल तेज हो गई हैं। किसान संगठन, ये यूं कहे कि किसान जो है, प्रतिनिधि जो है, नेता जो है, वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो अब क्या कुछ स्थिति होगी, अब कुछ ही देर में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कुछ नेता हमारे साथ, किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ अब थोड़ी देर में, क्योंकि बैठक होने वाली है, क्या कुछ रहेगा बैठक में खास, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जो सरकार ने चिट्ठी भेजी है उस चिट्ठी पर चर्चा होगी, आगे रणनीति क्या करना है वो बनेगी। चिट्ठी का पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। जो मोटे तौर पर चिट्ठी के अध्ययन करने से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इस कानून को सस्पेंड करके एक अच्छे माहौल में वार्ता की जाए, ऐसा उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा है। अपनी सरकार से आप पूछें। पर इस चिट्ठी में जो कंडीशन है कि कानूनों को निरस्त करने के अलावा जो सजेशन पहले देते रहे हैं वही दिया है, तो वही बार बार उसी बात को रिपीट करते हैं तो वो चिट्ठी से चर्चा का माहौल नहीं बनता है। अगर चर्चा का माहौल बनाना है तो पहले तीनों काले कानूनों को सुप्रीम कोर्ट की बात मान लें, भाई सस्पेंड करें आप, फिर चर्चा करें। पर जो 5 राउंड पहले बात हुई, फिर 6वां राउंड पे जो बात हुई, उसी बार राउंड की चर्चाएं उसमें हैं केवल, और कुछ खास नहीं है जी। रूपरेखा, जो जानकारी मिल रही है, रूपरेखा तय की जाएगी। अगर बातचीत बढ़ानी है तो किस तरीके से बढ़ाई जाएगी, क्या उसकी रूपरेखा होगी। लेकिन एक सवाल मेरा ये, क्योंकि कल जो एक आरोप लगाया गया किसान संगठनों की तरफ से कि चक्रव्यूह सरकार रच रही है, एक रणनीति के तहत इसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन क्या केंद्र सरकार की इस रणनीति से निपटने के लिए क्या कुछ इस तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है कि एक लिखित जवाब दिया जाए कि अगर बातचीत को आगे बढ़ाना है तो आप ये प्रस्ताव हमें दीजिए कि कृषि कानूनों को निरस्त हम कर रहे हैं और इस किस तरह से वो होगा, उस पर बैठकर बातचीत करते हैं। क्या इस तरह का कोई लिखित जवाब दिया जा सकता है? देखिए, सरकार तो आंदोलन के पहले दिन से चक्रव्यूह बना रही है और इस प्रकार के काफी चक्रव्यूह के दरवाजे हम लोग तोड़ चुके हैं। अब ये जो भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार तो मानने को तैयार है, किसान नहीं मान रहे, तो ऐसा नहीं है। सरकार का रवैया अड़ियल है। सरकार ने कानून लेकर आई है, सरकार को बात करना है, सरकार को निर्णय लेना है। एक कमेटी बनाने की बात सामने आ रही है, कुछ खबरें इस तरह की सामने आ रही है, किसान संगठनों की तरफ से कमेटी बनाई गई है, 5 सदस्य उसमें शामिल किए गए हैं। क्या इस पर कोई जानकारी? देखिए, 5 तो हमारे किसान संयुक्त मोर्चा के लोग पहले से ही है। अब कमेटी की बात बना का कोई ऐसा तो आया नहीं कि भाई बार बार सरकार का दबाव रहता है कमेटी छोटी करें आप। हमारा कहने का मतलब ये था कि भाई बाकी हमारे साथी तो बैठे रहते हैं, बातचीत करने वाले 5-7 लोग ही होते हैं, तो सरकार बड़ी कमेटी से क्यों घबराती है। ज़्यादा लोग, अच्छा सुझाव आएगा, अच्छा परिणाम आएगा, डायलॉग होना चाहिए। और बार बार भी कह रहे हैं कि डायलॉग से, क्योंकि सरकार की भी ये कोशिश थी और जिस तरह से प्रोजेक्ट सरकार इस पूरे आंदोलन को कर रही है कि किसान जो है अपनी मांगों पर अड़ गए हैं, क्योंकि हम संशोधन की बात तो कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमने दिखाई है, लेकिन एक अड़ियल रवैया किसानों का, या यूं कहे कि किसान संगठनों का बना हुआ है। तो डेडलॉक तोड़ने की जैसे आप बात करें कि संवाद होगा तभी समाधान होगा, और लगातार हम भी अपने टीवी चैनल के माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि समाधान निकले। सर्द मौसम है, किसान परेशान है, कई किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो अब क्या क्या जैसे हम जिक्र कर रहे थे, एक लिखित जवाब पर सोच सकती है किसान संगठन, लिखित जवाब जाएगा? ये जो 4 पेज की चिट्ठी है, इसका लिखित जवाब पर आज चर्चा होगी कि वो जवाब जाना चाहिए तो क्या जाना चाहिए, और उसका ड्राफ्ट तैयार होगा और संयुक्त मोर्चा की ओर से वो चिट्ठी भेजने का आज निर्णय होगा। जी। और एक मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि जैसे आज किसान दिवस भी है और क्योंकि सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा, किसान संगठनों की तरफ से एक अपील की गई थी कि लोगों से एक वक्त का खाना छोड़कर किसान आंदोलन को समर्थन दे, और आगे क्या कुछ रणनीतियां इस तरह की तय की गई? आज सब मीटिंग में तय किया जाएगा, क्योंकि अब परिवेश बदल चुका है, लंबा समय हो चुका है आंदोलन का। हमारे हौसले पूरी बुलंद हैं, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, मगर जब तक सरकार अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ेगी तब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा।
रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर किसान दिवस की शुभकामनाएं दी, किसानों का अभिनंदन किया। ये भी कहा कि जो किसान, उन्होंने उम्मीद जताई कि जो किसान संगठन है वो अपना आंदोलन वापस लेंगे। रक्षा मंत्री जी जब वो सड़क पर थे तो हमारे आंदोलन में आया करते थे। अब उनकी भाषा में अंतर आ गया है और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उनके कोई स्टेटमेंट में कोई वैल्यू नहीं है। कल नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कोई एक दावा किया था कि कुछ किसान संगठन जो हैं उनके पास पहुंचे हैं किसान कृषि कानूनों को समर्थन देने के लिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि डायलॉग इस बात पर होगा या इस बात पर सरकार आगे बढ़ेगी कि कृषि कानूनों को निरस्त करने पर, सस्पेंड करने पर डायलॉग को आगे बढ़ाया जाएगा? ऐसी कुछ उम्मीद दिख रही है क्या? क्योंकि सरकार का जो स्टैंड है, चाहे रक्षा मंत्री की बात करें, कृषि मंत्री की बात करें या खुद प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि 5वीं, अब आपकी जगह किसान योजना की 7वीं किस्त वो ट्रांसफर करने वाले हैं 25 दिसंबर को। ये आगे की सरकार की रणनीति है, इस पर क्या कहें? देखिए, तोमर साहब जो कह रहे हैं कि किसान संगठन आ रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, उनमें से हमने बहुत लोग को चिन्हित किया है। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो किसी न किसी खाद कीटनाशक कंपनियों में काम करते हैं, उनके एजेंट हैं वो लोग। उनके नाम भी जानते हैं, उनके चेहरे भी जानते हैं। उनको बेनकाब करेंगे कि फर्जी किसान बुलवा कर, फर्जी समर्थन लेकर काम नहीं चलेगा। वो आंदोलनकारी नहीं है। जब वो आंदोलनकारी नहीं है तो उनके समर्थन लेने से या ना लेने से आपका क्या अर्थ निकलेगा? संयुक्त किसान मोर्चा का एक भी घटक आज तक मंत्री जी के बंगले पर नहीं गया समर्थन देने के लिए। कोई और जिसका आंदोलन ही नहीं है वो समर्थन कर रहा है तो करता रहे, हमको कौन सा लेना देना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए। तो देखा दीपशिका आपने, क्योंकि अब स्थिति कुछ ऐसी है, अब यहां पर जो बैठक होनी है वो काफी महत्वपूर्ण है। डायलॉग के लिए, अगर डायलॉग होता है सरकार और किसान संगठनों के बीच में, तो क्या ड्राफ्ट होगा, उस ड्राफ्ट की क्या रूपरेखा होगी, ये तय की जाएगी, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जी दीपशिका। बिल्कुल बिल्कुल भविष्य, जिस तरह से अभी उन्होंने कहा, किसानों का लगातार यही कहना है कि आर पार की स्थिति जो है वो क्लियर होनी चाहिए, बीच का रास्ता बिल्कुल नहीं माना जाएगा। और उस बीच आपको बता दें कि किसान नेता शिव कुमार का बयान अभी आपने सुना, बातचीत का माहौल बनाए सरकार, ये बात उन्होंने अपने बयान में कही है। उन्होंने कहा है कि बातचीत से हल निकल सकता है, लेकिन उसका माहौल भी सरकार को बनाना चाहिए। हालांकि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात पर ही वो अड़े रहे और उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर भी कहा कि जो सरकार है वो अपना अड़ियल रवैया अपना रही है और बार बार चक्रव्यूह का नाम लिया जा रहा है। और किसानों का लगातार यही कहना है कि सरकार गोल गोल घुमाकर एक ही मुद्दा वापस लेकर आ रही है और हल नहीं निकल पा रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ भविष्य त्यागी लगातार बने हुए